दक्षता अभ्यास 15। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है मध्यिका। इसका मतलब क्या होता है? तो मध्यिका का मतलब होता है प्यारे बच्चों मध्य की संख्या। ठीक है, क्या होता है? मध्य की संख्या। मतलब यहाँ पर बीच की संख्या। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। तो यहाँ पर बीच की संख्या कौन सी है उसको आपको बताना होगा। तो आइए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर सम है तो सम के लिए अलग फॉर्मूला है, विषम है तो विषम के लिए अलग फॉर्मूला है। उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को उतार लेना है। आइए इसको हम उतार करके कॉपी पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने जो आपका क्वेश्चन था ये फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसको नोट करने के बाद आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये हमारा एक क्रम में है या आरोही क्रम होना चाहिए या ये अवरोही क्रम में होना चाहिए, मतलब बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में होना चाहिए। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या दी गई है, तो उसके बाद प्यारे बच्चों बीच में 20 आ गया है। यहाँ पर होना चाहिए 22, मतलब ये आपका आगे पीछे संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो आपको इसको सबसे पहले क्रम से लिखना होगा। तो आइए हम इसको क्रम से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब प्यारे जो होता है छोटे से बड़े की ओर लिख रहे हैं हम। ठीक है, पहले छोटी वाली संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी। तो आरोही क्रम में इसको अब अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे जो इसको आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटी यहाँ पर देखिए 14 है तो 14 लिखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद क्या है, 15 है तो 15 को लिखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, 16 है तो 16 को लिखना। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, 17 है तो 17 को लिखना। उसके बाद प्यारे बच्चों 19 है तो 19 को लिखना। अगर 18 नहीं है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 19 को लिखेंगे। अब 19 के बाद प्यारे बच्चों देखिए इसके अंदर 20 है तो 20 को, सॉरी 18 लिख दिया मैंने, 19 है तो 19 को लिखेंगे। ठीक है, 19 के बाद अब 20 है तो 20 को लिखेंगे। तो 20 को मैंने लिख दिया। अब 20 के बाद प्यार जो देखिए यहाँ पर 21 है, कहीं पर नहीं है, 22 है। हाँ 22 दो बार है तो दो बार आपको 22 लिखना होगा। ठीक है, जितनी बार जो है उसको उतनी बार लिखना है, कोई संख्या छूटेगी नहीं जाए, वो जितनी बार रिपीट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 23 है तो 23 को भी ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्यार जो एक बार हम काउंट कर लेते हैं, क्या ये संख्याएं बराबर हैं? नहीं तो कोई संख्या हमारी छूट सकती है। तो देखिए प्यार जो यहाँ पर कितनी थी, 3 3 6 और 3 9, 9 संख्याएं थी यहाँ पर। 3 3 6 3 9, यानी पूरी संख्याएं हमारे पास हैं। अब यार जो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो अभी मैंने इसको गिना था, कितनी संख्याएं थी, टोटल 9 संख्याएं थी। तो यहाँ पर यार जो n बराबर हमारा जो निकल कर आता है, यानी नंबर ऑफ इसका नंबर टोटल कितना है, 9 है, मतलब 9 संख्याएं हैं। ठीक है, अब यार जो 9 संख्याएं हैं तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो 9 है ये विषम संख्या होता है। ठीक है, मतलब जो जो दो के पहाड़े से नहीं डिवाइड होता है वो विषम होता है। तो यहाँ पर ये विषम है, इसलिए विषम का अलग फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यार जो विषम का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका। ठीक है, जब संख्या आपकी विषम होती है तो यहाँ पर फॉर्मूला पैर जो आपका होता है, ध्यान से समझिएगा, वो होता है n +1 अपान 2वां पद। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस आपको इतना याद करने की जरूरत है। ठीक, अगर आपका विषम रहे तो। अब देखिए यन की जगह क्या करेंगे, यन की जगह अभी हमने देखा इसको गिना कितनी थी, 9 थी, तो इस 9 को यहाँ पर रख देना है। तो अब यार जो इस 9 को यहाँ पर जब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 + 1, ठीक है, बटे में 2। अब यार जो ये वहाँ पद ऐसे लगा दीजिएगा आगे। अब प्यार जो क्या करेंगे आप इसको, प्यार जो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आएगा प्यार जो किस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। आइए इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं और उसको समझते हैं। का क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये क्रम से लिखा हुआ है, मतलब छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन प्यार जो हल करते वक्त आपको एक बार लिख लेना होता है, नहीं तो आपको कभी भी ऐसे अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे इस आदत को। और ये आदत अगर आपको नहीं लगेगी बार बार इसको लिखने की क्रम से तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको हमको लिखना ही पड़ेगा। तो आइए हम हल कर करके यहाँ पर लिखते हैं इसको आरोही क्रम। ठीक, तो इसको आरोही क्रम में लिखना होगा, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो आपको यहाँ पर आरोही क्रम में पहले दिया हुआ है, जैसे उतार लीजिएगा आप। तो आरोही क्रम में इसको लिखेंगे तो प्यार जो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। ठीक, इतना आप प्यार चो लिख दीजिएगा। अब इसके बाद प्यार चो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद आपको पूरे संख्याओं को गिनना है कि कितनी है। तो देखिए 3 3 6 3 9, मतलब यहाँ पर भी प्यार चो n बराबर आपको कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ठीक है, मतलब टोटल संख्या कितनी है, 9 है। तो 9 रहती है प्यार चो। तो जैसा कि मैंने बताया था 9 जो है वो विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर ये विषम संख्या प्यार चो आगे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो ये विषम संख्या प्यार जो, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाएंगे जो भी हमने लगाया था। तो वो फॉर्मूला कौन सा था प्यार बच्चों, आइए हम लिख लेते हैं। तो प्यार बच्चों वो फॉर्मूला आपका था n +
1/2 वहाँ पद, ठीक, याद रखिएगा 1 और +1 के पूरे के नीचे लाइन रहेगी यहाँ पर वहाँ पद, ठीक, ये इस तरह से होता है ये फॉर्मूला। अब प्यार यहाँ पर n की जगह आपको 9 रख देना है, तो यहाँ पर 9 + 1/2 वहाँ पद, ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे, ठीक। अब देखिए प्यार इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसको जोड़ लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2 वहाँ पद, ठीक है। प्यार इसको 2 से भाग दे दीजिएगा आप, तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो यहाँ पर 5वां पद, ठीक है। तो 5वां पद आपका इसके अंदर कौन सा है, देखिए वही जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो प्यार जैसा कि हम यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4, 5वां पद 10 है, तो 10 जो होगा यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपसे कुछ समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो आइए चलते हैं प्यार इसके बाद 3rd नंबर के इसके क्वेश्चन पर और देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जाएगा, जो पहले का 3rd पार्ट है। तो देखिए प्यार यहाँ पर आपको जो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा प्यार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्रम से दिया गया है, तो एक बार हम इसको लिखेंगे हल, उसके बाद फिर से हम इसको एक बार आरोही क्रम में जचाएंगे, भले ही ये क्रम से है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम, ठीक है। उसके बाद आपको इस संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर लिख लेना है, तो छोटे से बड़ी की ओर लिखने पर देखिए क्या आ जाएगा आपका, तो फिर जो यहाँ पर देखिए इस एक छोटा है, उसके बाद 2, ये लाइन से आपको ऐसे उतार लेना है 10 तक, ठीक है। तो ये आपकी गिनती है, तो गिनती आप 10 तक ऐसे लिख लीजिएगा, इसके अंदर देख करके 6 7 8 9 10, ठीक। इतना लिखने के बाद प्यार आपको गिनना है कि टोटल कितने हैं, तो देखिए 1 से 10 तक पूरी कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं हैं, तो n बराबर कितना आ गया, 10 आ चुका है। तो यहाँ पर n बराबर जब 10 आ चुका है तो ये सम है या विषम, ये 2 के पहाड़े में आता है इसलिए ये सम है, ठीक है। 10 जो है 2 के पहाड़े में आएगा तो ये सम है। अब सम होने पर प्यार आपको क्या करना है, आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला प्यार आपका होता है, ठीक है। तो प्यार देखिए वो फॉर्मूला आपका होता है 1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपका होता है n/2, ठीक है, वहाँ पद प्लस n/2 +1 वहाँ पद, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सवालें आएंगी तो इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होगी। अब देखिए इसके बाद आपको n जहाँ पर है वहाँ पर 10 रख देना है इन दोनों जगह पर। तो यहाँ पर देखिए 1/2 और ये ब्रैकेट आपका लगा रहेगा और यहाँ पर रखेंगे 10/2, यहाँ पर वहाँ पद, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा 10/2 +1 वहाँ पद। यहाँ पर याद रखिएगा जो ये 1 है अलग से है इसलिए पहले भाग देंगे, बाद में 1 को जोड़ा जाएगा, ठीक है। पहले जो था वो एक साथ, ये लाइन जो थी पूरे के नीचे थी, 1 भी इस लाइन के ऊपर था लेकिन यहाँ पर अलग से है। तो इसको पहले 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। इसको भी भाग देंगे 2 से तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यार ध्यान समझिएगा बचा क्या है आपका, तो 1/2, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपका बच चुका है 5वां पद, ठीक है। क्या बचा है, 5वां पद। अब देखिए 5वां पद बचा है, प्लस लगाएंगे, उसके बाद फिर जो ऊपर 5 + 1, ठीक है, तो मिलाकर ये 6 हो जाएगा। तो 6वां पद मान लीजिए आपका क्या होगा, तो अभी हम देखते हैं। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद फिर जो आपको यहाँ पर देखिए 1/2 ऐसे लिखना है, उसके बाद आपको ये ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट बनाना है, उसके बाद देखिए 5वां पद आपको यहाँ पर गिनना है। तो 5वां पद कौन सा होगा, 5 ही होगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि गिनती है इसलिए सेम है, अगर दूसरी संख्या यहाँ पर बहुत अलग अलग संख्याएं होती तो कुछ और आता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केवल गिनती है तो इसलिए 5 ही आएगा 5वां पद, और 6वां पद गिनती है इसलिए 6 ही आएगा, तो +6 लिख देंगे 6वां पद यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसको वहाँ पद हटा देना है क्योंकि हमने यहाँ से पद को लिख दिया है, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद फिर इसके आगे मैं इधर सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और बटे में इसका गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 था ना, तो क्या होगा, इसका गुणा होगा, 1 का गुणा 11 में होगा, देखिए आगे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 2 का नीचे ऐसे आ जाएगा। अब ठीक है, अब 2 से भाग दे देना है आपको 11 को, तो 2 का पहाड़ पड़ेंगे, 11 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो कितना आएगा, तो आप जानते हैं 2 का पहाड़ पड़ेंगे तो 5 बार में जाएगा 10, और यहाँ पर बचेगा पैरचो 1 बचेगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता इसलिए दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने पर आप 1 के पीछे 0 लगा सकते हैं, मतलब बन जाएगा 10। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो पैरचो ये जो है यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है पैरचो आप सभी को समझ में आया होगा कि पहला नंबर का क्वेश्चन जो था इसको किस प्रकार से सॉल्व करना था। अब इसके अंदर आइए हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं सेकंड नंबर को क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा।
तो देखिए प्यारे जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर भी आपको मध्यिका ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अलग आंकड़े दिए गए थे। यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से आपको एक बंटन सारणी दी गई है और इसके अंदर से आपको इसका मध्यिका ज्ञात करना है। तो जब भी आपको सारणी दी रहे तो याद रखिएगा, ठीक है, जब आपको बंटन सारणी दी रहे तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए आपको एक सारणी बनानी है जिसके अंदर 3 कॉलम रहेंगे। पहले वाले में जो आपको बुक के अंदर दिया गया है पद उसको लिख लीजिएगा, दूसरे वाले में बुक के अंदर बारंबारता दिए गए उसको लिख लीजिएगा। अब ये जो तीसरा नंबर है इसको हमको खुद को ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। तो इसको प्यार चो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये जो 5 है पहले इस 5 को लिख लीजिएगा। उसके बाद प्यार चो इस 5 को फिर से इस नीचे लिखिएगा इसके सामने, और ये जो 8 है इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो जितना आएगा उसको लिख दीजिएगा बराबर करके। तो 5 8 13 हो जाएगा, 13 यहाँ पर लिख देना। अब 13 जो है पैर चो फिर से इसके 10 के सामने लिख देना, इस 10 वाले के सामने, और इस 10 को इस 13 में जोड़ देना, ठीक है। अब जितना होगा उसको जोड़कर सामने लिख देना तो हो जाएगा आपका 23, ठीक है। अब देखिए फिर जो क्या होगा, अब इसके बाद 23 को इसके नीचे लिख देना और इसके बाद इस एक को जोड़ लेना, ठीक है। तो इसको जोड़ करके यहाँ पर लिख देना तो 24। तो फिर जो आप अगर इस पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जितना यहाँ पर आता है उतना ही आता है, ठीक। अगर सबको आप जोड़ेंगे 5 8 10 एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 ही होगा। तो मतलब n बराबर जो आपका आया है कितना आया है, 24, ठीक। हमको ये निकालना जरूरी होता है कि ये सम है या विषम। तो जैसा कि प्यार जो आप देख सकते हैं ये जो है n बराबर 24 जो है वो सम है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सम वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ध्यान से देखिए वो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे और इसका आंसर कैसे लाएंगे। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर हम कैसे लगाते हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारा होता है 1/2, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर चलिए ब्रैकेट हम छोटा वाला लगाते हैं, उसके बाद n/2, ठीक है, समझ लीजिए वहाँ पद है, प्लस इसके बाद n+2 +1, ठीक है, ये भी वहाँ पद है। अब देखिए प्यार जो इसके बाद क्या करते हैं, n का मान जो आया है उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर 1/2 और n का मान प्यार जो हमारा 24 आया है तो 24 यहाँ पर रख देना, बटे में 2 है 2 लिख देना, प्लस प्यार जो यहाँ पर देखिए फिर से 24 लिख देंगे n की जगह और 2 लिख देंगे, प्लस 1 ऐसे रहने देंगे, ठीक, बगल में। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे 24 को। तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, तो यहाँ पर 1/2 पहले लिख लीजिएगा। तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, लेकिन 12 में आपको एक जोड़ना भी है, ठीक। मतलब ये अलग है आपका और ये वाला अलग है, इतना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अलग है ये अलग है। अब देखिए यहाँ पर पैर जो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये 12वां पद यहाँ पर लिखना है। ये कौन सा पद है, 12वां पद है, और ये जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 12 और 13वां पद आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर 13वां पद, ये 12वां पद लिखना है इसके अंदर से, और इसके अंदर 13वां पद। तो याद रखिएगा 5 से 13 से पीछे जितनी है तो वो देखिए 5 से लेकर के, ठीक है, 5 देखिए 5 तक जितने रहेंगे किस में आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक। मतलब 5 के ऊपर जैसे 1 2 3 4 तक कितने में आएंगे, इस वाले में आएंगे, किस में आएंगे, इस वाले में, ठीक है। उसके बाद 5 से लेकर के 13 तक, ठीक, कहाँ से 5 से लेकर 13 तक किस में आएंगे, इस वाले में आएंगे, 7 वाले में, ठीक है। अब देखिए हमको क्या है 12 है, तो 12 देखिए 5 से और 13 के बीच में ही आता है। तो मतलब हमको प्यार जो यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यान से देखिए 1/2 ऐसे लिख लीजिएगा। तो जो 5 और 13 के बीच में 12 आएगा, इसका मतलब हमारा ये वाला पद लिखना है, 7 लिखना है, ठीक। तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखिए 13वां पद, तो 13वां पद आपको पता है 13 जो है यहाँ पर नहीं लिखेगा, इसके अंदर 13 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक। 13 इसके अंदर रहेगा, 13 से लेकर 23 तक। तो 13 से 23 तक यहाँ पर ये लिखना है आपको 10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक। तो 10 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब जोड़ने के बाद क्या करना है, आपको इसको डिवाइड कर देना है। जोड़ने के बाद आप भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्यार जो यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब इसके अंदर प्यार जो एक चीज़ याद रखिएगा, इस वाले पद में यानी एक 0 से लेकर के 5 तक इसमें आएगा, और इसके अंदर जो है 5 के आगे जैसे 6 7 8 से लेकर के 13 तक आएगा, ठीक है। तो 13 तक देखिए यहाँ पर 13वां पद कौन सा है, क्योंकि 13 भी इसके अंदर आएगा 7 होगा, और 12 भी इसके अंदर आएगा तो 7 होगा। तो यहाँ पर ये इसके अंदर प्यार जो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक। तो इसको 7 बना लीजिएगा, ठीक, गलती से ये हो गया था, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक प्यार चो। अब देखिए 7 और 7 प्यार चो क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 प्यार चो देखिए नीचे हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये ब्रैकेट का मतलब है गुणा, ठीक है, इसको जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 का गुणा ऊपर होगा प्यार चो कितना हो जाएगा, 14। तो देखिए इसको आगे लिखते हैं, इधर हम प्यार चो, तो यहाँ पर देखिए 14 एक कम 14 हो जाएगा, और बटे में 2 है, तो 2 से प्यार चो क्या करेंगे, भाग दे देना इसको। तो 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है प्यार चो, 7 बार में। तो प्यार चो इसकी जो मध्यिका होगी क्या होगी, 7 होगी मध्यिका, ठीक है। तो 7 मध्यिका हो जाएगी। तो प्यार चो यही क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्यार चो आपसे को समझ में आया होगा। थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी, सॉरी उसके लिए, लेकिन आपको याद रखना है 0 से लेकर के 5 तक इसके अंदर आएगा, और इसके आगे 6 से लेकर के 13 तक इसके अंदर आएगा, और इसके आगे 14 से लेकर के 23 तक इसके अंदर आएगा, और यहाँ पर 24 से लेकर के
केवल 24 वाला इसके अंदर आएगा। ठीक, इस तरह से आपको करना है। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अब आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मेरी तरह, ठीक है। मैं क्योंकि इतने क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते थोड़ा सा जानते हैं इधर उधर हो जाता है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों हम 3 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है सेम इसी तरह है जैसे हमने अभी सेकंड वाला किया है। तो इसको किस प्रकार करेंगे बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिया गया है निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है, मध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी भी आपको मध्यिका निकालनी है। तो इसके लिए भी आपको भी इसको लिख लेना है एक सारणी में और इसको दूसरी सारणी में, और तीसरी जो सारणी है उसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है और तीसरी को खाली छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको संचयी संख्या निकालनी है, क्योंकि शिक्षार्थियों की संख्या दी हुई है। अब इससे संचयी संख्या निकालेंगे, मतलब इन सबको जोड़कर, ठीक है। तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 8 को लिखेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 12 को लिखेंगे और जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 24। इस 24 को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे और 6 को इसको यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा 30। अब देखिए बच्चों इस 30 को यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 10 लिखेंगे, बड़ा जोड़ देंगे, हो जाएगा 40। मतलब कितने स्टूडेंट हैं 40। तो इसके अंदर पहले से ही क्वेश्चन में ही आपको दिया गया था 40 स्टूडेंट हैं। तो n बराबर कितना हो गया बच्चों 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर देखिए सम आया है क्योंकि 40 जो है सम संख्या है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ 0 से लेकर के 4 तक इस वाले में आएगा, और 5 क्योंकि 4 इसके अंदर आ चुका है, अब 5 से लेकर जो रहेगा 12 तक उसके वो इस वाले में आएगा, ठीक है। और 13 से लेकर 24 तक इसमें आएगा, और 25 से लेकर 30 तक इसमें आएगा, 31 से लेकर 40 तक इस वाले में आएगा, ठीक। अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा कैसे। अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद पैर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1/2, ठीक, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, ये होता है ना। वह पद लिखिए या पद लिखिए एक ही बात है। अब देखिए पैर n की जगह 40 रखना है, तो यहाँ पर 1/2 है ना, उसके बाद यहाँ पर रख दीजिएगा 40, उसके बाद बटे में 2 पद प्लस यहाँ पर भी 40/2 पद, ठीक है। अब देखिए 2 को 40 से भाग दीजिएगा तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 0 बच रहा है, 0 लगा दीजिएगा। उसी तरह पैर यहाँ पर +1 भी था, तो +1 इसके आगे कर दीजिएगा, यहाँ पर +1 है, इसको भी भाग देंगे पैर तो यहाँ पर भी 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचा पैर 1/2, यहाँ पर 20वां पद, ठीक है। कौन सा पद, 20वां पद आपको लिखना है। इसके अंदर कौन सा है, प्लस इसके अंदर 20 एक 21वां पद लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिखना है। तो अब आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैर 1/2 लिखना है। यहाँ पर 20वां पद कौन सा होगा, मैंने अभी बताया था 12 से लेकर 24 तक इस वाले में, सॉरी देखिए 5 से लेकर 12 तक इसमें आएगा, लास्ट वाला ये होता है, ठीक है। तो देखिए 0 से 4 तक इस वाले में आएगा, और उसके आगे 5 से लेकर 12 तक इस वाले में आएगा, 13 से लेकर 24 तक। तो 13 से लेकर 24 तक, 13 के और 24 के बीच में ही प्यार जो 20 आता है। अगर आप गिनती गिनेंगे 13 से 24 के बीच में 20 आता है, मतलब जो 20 और 21 है वो किस में मिलेगा, इस वाले में, पद वाले में मिलेगा। तो 14 14 दोनों जगह लिख देना है। क्या लिखना है प्यार 14 14, ठीक है। तो 14 + 14 लिख देना है इस तरह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्यार आपका 20 BC में आएगा, ठीक है, क्योंकि 13 और 24 के बीच में 20 आएगा और 21 भी आएगा। 14 14 लिख देना। उसके बाद प्यार दोनों को जोड़ लेना, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, और यहाँ पर गुणा लगाना ब्रैकेट की जगह, और 28 लिख देना, ठीक है। अब ये पैर इसका गुणा कर दोगे अगर आप, तो हो जाएगा 28 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से भाग दे देना पैर 28 को, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 14 क्या होगा पैर इसकी मध्यिका हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, मध्यिका हो जाएगी। तो पैर ये इस तरह से आपको इसको करना था सॉल्व। आइए चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं पैर इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो प्यार बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में प्यार बच्चों आपको दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब ये होता है प्यार बच्चों बहुत बार जो आया है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आया है, ठीक। बस इतना याद रखिए, जो बहुत बार आया है उसी को वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। जो बहुत बार आया। आइए चलते हैं आप कॉपी पर, इन सबको मैंने उतार लिया है और एक एक करके हम देखते हैं प्यार बच्चों, ठीक है। तो देखिए कॉपी पर आपका यहाँ पर देखिए बहुत बार क्या आया है इस वाले में, पहले वाले में। तो आप देखेंगे प्यार बच्चों यहाँ पर बहुत बार देखिए क्या आया है, 5 आया है। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार। तो प्यार बच्चों 5 क्या होगा, इसका बहुलक हो जाएगा। तो 5 क्या होगा, बहुलक। तो 5 बहुलक लिख देना इस तरह से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले में प्यार बहुत बार क्या आया है, ध्यान देखिए। देखिए क्या चीज़ आपको बहुत बार दिख रही है, 4 देखिए बहुत बार दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा प्यार 4 हो जाएगा। तो 4 क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर बहुलक लिख दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए प्यार इस वाले में क्या बहुत बार आया है, 7 मेरे को बहुत बार दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 4 बार दिख रहा है, ठीक है। तो 7 जो होगा प्यार ये क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो प्यार बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आइए चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा।
तो फिर जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, ये वाला भी आपको किस प्रकार से करना है, अगर आप समझेंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया गया विश्व हाथ धुलाई दिवस, मतलब जब हाथ धोया जाता है, ठीक है, वो देखा गया है कितने जल्दी कौन हाथ धोता है, ठीक है। तो विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय, समय कितना है, कितना लग रहा है, सेकंड में लग रहा है, ठीक है। कितने कितने सेकंड लग रहा है बच्चों को बताया गया। तो यानी जितने जो बच्चे ज़्यादा एक ही, यानी एक ही समय जो ज़्यादा बच्चों का आ रहा है वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक यानी क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, देखिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसके अंदर भी आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही होगा जो ज़्यादा बच्चे एक ही समय पर ज़्यादा बच्चे धो रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कॉपी पर हम चल करके। तो यहाँ पर देखिए कॉपी पर मैंने नोट कर लिया इस क्वेश्चन को यार। जो अब देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा सेकंड है, ये सभी सेकंड में है, कौन सा ऐसा सेकंड है जो बार बार बच्चे उस पर हाथ धो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार 20 धोया गया, मतलब 4 बच्चे जो हैं 20-20 सेकंड पर धोए हैं, ठीक है। तो और देखिए पैर जो 25 एक बार 2 बार, ठीक है, और नहीं है। और ये जो 15 है, 15 भी 2 बार है, ठीक है। इस तरह से पैर जो आप देख सकते हैं, जो इसका बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये 20 जो होगा यही बहुलक होगा, ठीक है। तो 20 सेकंड लगा देना है क्योंकि ये सेकंड में है, ठीक है। आप हिंदी में भी सेकंड लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया है, यही क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। तो उम्मीद है पैर जो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको ये सवालें करनी थी। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को 5 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। कल की वीडियो में हम देखेंगे इसके 6 से लेकर के पूरे 12 तक के क्वेश्चंस को, ठीक है। जितने क्वेश्चन आगे बच जाते हैं सबको कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो आप सबको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके साथ मिल करके इन सारे सवालों को समझ सकें और अपनी क्लास में अच्छे नंबर ला सकें और आपको धन्यवाद दे सकें कि आपकी वजह से उन्होंने इतना अच्छा नंबर पाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे नेक्स्ट और वीडियो को देखना चाहते हैं, जो कि पीछे जितनी एक्सरसाइजें हैं सबको मैंने कंप्लीट करा दी, आप हमारे चैनल पर जा करके आसानी से देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी एक्सरसाइजों की मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है। सभी चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जो चैप्टर है उसकी इकाई भी लिखी हुई है, मैंने कौन चैप्टर है, आप वहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।